हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी नेक्स्ट क्यूज में, यानी कौन बनेगा करोड़पति नेक्स्ट क्यूज। मैं इस क्यूज में लाया हूं आपके लिए केबीसी 2020 सीजन 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आने वाले कौन बनेगा करोड़पति के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं केबीसी नेक्स्ट क्यूज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अजरबैजान की राजधानी का नाम क्या है? अजरबैजान की राजधानी का नाम है बाकू। क्या नाम है? बाकू। अब अजरबैजान के बारे में। अजरबैजान पूर्वी यूरोप तथा एशिया के मध्य में बसा हुआ है। भौगोलिक रूप से यह एशिया का ही भाग है। इसकी सीमा लगती है आर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान तथा तुर्की से लगती है, और तटीय भाग लगता है कैस्पियन सागर से। अजरबैजान की मुद्रा है अजरबैजानी मेनेट। अजरबैजान में सुराखानी में मां दुर्गा का 300 साल पुराना मंदिर है, जिसे टेम्पल ऑफ फायर भी कहा जाता है। और अजरबैजान और इसके पड़ोसी देश आर्मेनिया के बीच एक विवादित स्थल है, जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख, जिस पर दोनों देशों के बीच जंग छिड़ी हुई है। अब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच है, तो आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान और मुद्रा है आर्मेनियाई द्रम। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नवंबर 2020 में कौन बनी? तो नवंबर 2020 में बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है रेणु देवी। कौन बनी है? रेणु देवी। अब उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री ये पद क्या होता है? नोट, भारतीय संविधान में उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है, अर्थात यह पद संवैधानिक नहीं है। इस पद पर आसीन व्यक्ति को कोई शक्ति और वेतन प्राप्त नहीं होता है। अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुए हैं, और इसमें नीतीश कुमार बिहार के 7वीं बार सीएम बने हैं। ये पहली बार कब बने थे? सन 2000 में सीएम बने थे, और अब 7वीं बार बने हैं। और इसके साथ ही नवंबर 2020 में 7वीं बार सीएम बने। इसके साथ ही तारकिशोर प्रसाद तथा रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बनी है। अब उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री पहले कौन थे? भारत के किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे एस.एम. कृष्णा। कौन थे? एस.एम. कृष्णा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन थे? एस.एम. कृष्णा। ये कर्नाटक में 1994 में बने थे। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जबकि पहले नेता चौधरी देवीलाल थे। देवीलाल क्या थे? पहले नेता जिन्होंने उप प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, और ये कब बने थे? 1989 में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदय शंकर, लीला सैमसन, वैजंती माला तथा सोनल मानसिंह ये किस शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं? कौन है? वैजंती माला। ये प्रसिद्ध कलाकार है हिंदी फिल्मों की। तो कौन है? भारतनाट्यम। कौन सा नृत्य है? भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। अब शास्त्रीय नृत्य का उद्गम कहां से हुआ? भारतनाट्यम भारत मुनि के नाट्य शास्त्र से जन्मी एक नृत्य शैली है। इसकी शुरुआत हुई थी तमिलनाडु से। पहले इस नृत्य का नाम सादिर दासी अट्टम और तंजावुरट्टम था। भारतनाट्यम के तकनीकी अध्ययन हेतु प्रमुख स्रोत है अभिनय दर्पण, और इसे किसने रचा है? नंदिकेश्वर द्वारा ये रचित है। भारत में सात शास्त्रीय नृत्य थे। ये नृत्य इस प्रकार थे: भारतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी तथा उड़ीसी। लेकिन वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य को जोड़ दिया गया, और नृत्य कहां से है? यह असम से संबंधित है। अब इन नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में कौन जोड़ता है? संगीत नाटक अकादमी। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में, और इसका मुख्यालय कहां पर है? रविंद्र भवन, नई दिल्ली। और इसके पहले अध्यक्ष या सभापति थे डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। कौन थे? डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शहर सन सिटी कहलाता है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर सन सिटी कहलाता है? कौन सा शहर कहलाता है? जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। जोधपुर राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। इसकी स्थापना राव जोधा ने 1459 ईस्वी में की थी। जोधपुर को नीली नगरी भी कहा जाता है। यह रजवाड़ों मारवाड़ की राजधानी भी था। मेहरानगढ़ का किला तथा रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क यहीं पर है।
राजस्थान के अन्य शहरों के प्रतीकात्मक नाम ये हैं, इस प्रकार है। अजमेर, अजमेर को कहते हैं राजस्थान का हृदय। जैसलमेर, जैसलमेर को कहते हैं स्वर्ण नगरी, म्यूजियम सिटी या हवेलियों का शहर। गंगानगर को कहते हैं राजस्थान का अन्ना नगर, और बांसवाड़ा को कहते हैं 100 द्वीपों का शहर। भरतपुर को कहते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार, और भिवानी मंडी को कहते हैं दी ऑरेंज सिटी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूटान से भारत का कौन सा राज्य नहीं लगता है? भूटान से भारत का कौन सा राज्य नहीं लगता है? तो कौन सा नहीं लगता? नागालैंड। कौन सा नहीं लगता? नागालैंड। भूटान की सीमा भारत के 4 राज्यों के साथ लगती है। ये राज्य है असम, असम के साथ लगती है 267 किलोमीटर। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है 217 किलोमीटर। तीसरा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है 183 किलोमीटर। चौथा है सिक्किम, और सिक्किम के साथ लगती है 32 किलोमीटर। तो सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? सिक्किम के साथ 32 किलोमीटर, और सबसे ज्यादा लगती है असम के साथ 267 किलोमीटर। अब भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्फू। क्या है? थिम्फू। और भूटान की मुद्रा है भूटानी नगुल्टम, भूटानी नगुल्टम। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधिकारिक रूप से दीक्षा देने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधिकारिक रूप से दीक्षा देने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन थे? भदंत गलगेदर प्रज्ञानंद। कौन थे? भदंत गलगेदर प्रज्ञानंद। बौद्ध भिक्षु भदंत गलगेदर प्रज्ञानंद ने अपने 6 शिष्यों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नागपुर में 1956 में दीक्षा दिलाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जो अभी हाल ही में कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता थे, और संविधान सभा का समापन भाषण इन्होंने ही दिया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अनुच्छेद 32 हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है चैत्य भूमि। क्या है? चैत्य भूमि, जो मुंबई के दादर में स्थित है। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव पहले व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। इनका निजी एक पुस्तकालय था जिसमें 5 लाख पुस्तकें थी, और इसका नाम था राजगृह। क्या नाम था? राजगृह। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य किसके गुरु थे? अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य किसके गुरु थे? तो किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त या वात्स्यायन भी कहा जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। उन्होंने नंद वंश का नाश करके मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था। चाणक्य के गुरु और पिता थे ऋषि चणक, जो इनके गुरु भी थे और पिता भी थे, ऋषि चणक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय मुख्य पीठ कहां पर है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय मुख्य पीठ कहां पर है? तो कहां पर है? इलाहाबाद। इलाहाबाद। ब्रिटिश काल में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय आगरा में 1866 को स्थापित किया गया। उत्तरी पश्चिम प्रांतों के स्थापित इस उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर वाल्टर मार्जिन। कौन थे? सर वाल्टर मार्जिन। 1869 में इसे आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। 1919 में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय रख दिया गया। अवध चीफ कोर्ट को लखनऊ में स्थापित 1925 में स्थापित किया गया था। इसी अवध चीफ कोर्ट लखनऊ में ही काकोरी कांड के मुकदमे का निर्णय दिया गया था। अब उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है? इलाहाबाद। तो उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच, और राष्ट्रीय पुष्प है पलाश, ढाक या टीसू।
जैसे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है और इसकी राजधानी है लखनऊ, ऐसे ही भारत में 8 ऐसे राज्य हैं जिनका उच्च न्यायालय उनकी राजधानी में नहीं है। ये राज्य हैं, पहला हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, इसका उच्च न्यायालय जबलपुर, राजस्थान का है जोधपुर, उड़ीसा का है कटक, गुजरात का है अहमदाबाद, छत्तीसगढ़ का है बिलासपुर, उत्तराखंड का है नैनीताल और कोच्चि का है केरल। जबकि इनकी राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की लखनऊ हो गई, मध्य प्रदेश की भोपाल, राजस्थान की जयपुर, उड़ीसा की भुवनेश्वर, गुजरात की गांधीनगर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उत्तराखंड की देहरादून और कोच्चि की तिरुवनंतपुरम। तो भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जिनका उच्च न्यायालय उनकी राजधानी में नहीं है। तो दोस्तों, मेरी 8 क्वेश्चनों की क्यूज समाप्त होती है। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।